अब बात आज की एक और बड़ी राजनीतिक खबर की, क्योंकि राजस्थान की राजनीति इन दिनों चरम पर है और राजस्थान की हर खबर पर हमारी नजर भी है। तो बात करते हैं राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले की जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश कुलदीप माथुर की बेंच ने आज संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। गजेंद्र सिंह शेखावत पर बहुचर्चित संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों के 953 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से 24 मार्च को इस मामले पर याचिका दायर की गई थी। सीनियर एडवोकेट मनिंद्र सिंह, युवराज सिंह, आदित्य विक्रम सिंह केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से पेश हुए थे। तो वहीं सोसाइटी की ओर से एससी के वरिष्ठ अधिवक्ता एएसजी ऐश्वर्या भाटी पेश हुए थे और एसओजी यानी कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में पेश हुए थे। सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि शेखावत अभी तक आरोपी नहीं है। तो कोर्ट ने उनसे पूछा कि फिर आप आरोप क्यों लगा रहे हैं। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की गिरफ्तारी पर तत्काल रोक लगा दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद करने के आदेश भी दिए हैं। हाईकोर्ट ने मामले को 30 मई के लिए सूचीबद्ध किया है, लेकिन सुनवाई के तुरंत बाद ही इसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के बीच वॉक युद्ध शुरू हो गया है। क्या क्या हमले किए गए वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है, उसे विस्तार से समझिए। राजस्थान में संजीवनी कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला 900 करोड़ से भी ज्यादा का है, जिसमें सोसाइटी के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन यह घोटाला कब हुआ, कैसे हुआ, यह भी जान लीजिए, क्योंकि इस पर सियासत काफी तेज हो गई है। साल 2008 में राजस्थान में एक सोसाइटी रजिस्टर्ड कराई गई। नाम दिया गया संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। सोसाइटी ने 2007 में बाड़मेर से शुरुआत की थी। सोसाइटी में आम जनता ने पैसा निवेश किया, जो अमूमन हर सोसाइटी में की जाती है। सोसाइटी ने बम्पर रिटर्न की बात भी कही। 2010 में सोसाइटी को मल्टी स्टेट सोसाइटी बनाया गया। 12 साल में गुजरात, राजस्थान में इस सोसाइटी ने 237 ब्रांच खोली। राजस्थान में सोसाइटी के पास 1,47,000 निवेशक थे। राजस्थान के निवेशकों से 953 करोड़ का निवेश कराया गया इस सोसाइटी में। सोसाइटी पर आरोप है कि उसने फर्जी कंपनी बनाकर 1100 करोड़ के लोन बांटे और निवेशकों के पैसे नहीं लौटाए। इस घोटाले में अगस्त 2020 में पहली एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद जांच शुरू हुई। एसओजी ने सोसाइटी के सीएमडी विक्रम सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे घोटाले के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले विक्रम सिंह और गजेंद्र सिंह, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बीच कनेक्शन बताया जाता है। दोनों की साथ में तस्वीरें भी काफी चर्चा बटोर चुकी है। साथ ही आरोप यह भी है कि निवेशकों का पैसा गलत तरीके से विक्रम सिंह के खातों में ट्रांसफर हुआ और विक्रम सिंह ने एक ऐसी कंपनी से शेयर खरीदे जिसके शेयर होल्डर गजेंद्र सिंह भी हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत को विक्रम सिंह राठौर ने 4,70,000 शेयर ट्रांसफर किए। हालांकि इस मामले में पहले हाईकोर्ट गजेंद्र सिंह शेखावत को राहत भी दे चुका है। दरअसल गजेंद्र सिंह की भूमिका की जांच को लेकर दायर एक शिकायत पर निचली अदालत ने आदेश दिए थे, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े प्रकरण मामले में केवल चंद डकलिया, गौतम डकलिया सहित दिनेश डकलिया को कल हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। जस्टिस उमाशंकर व्यास की एकल पीठ ने जमानत याचिका मंजूर की थी। आपको बता दें कि इस घोटाले में 2019 में एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद जांच टीम को फेक लोन से जुड़े अहम सुराग मिले। मामले में सोसाइटी के अधिकारियों की गिरफ्तारियां की गई। फिर पुलिस ने नवंबर 2022 में सिरोही से यशोपत सिंह, जोधपुर फलौदी से राजेंद्र सिंह, जोधपुर से उम्मेद सिंह, जयपुर से वासुदेव सिंह, बाड़मेर से राम सिंह को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने पहले इसके निदेशक विक्रम सिंह और 5 अन्य को भी गिरफ्तार किया था। लेकिन इस मामले में बड़ा मोड़ तब आया जब इसमें केंद्रीय मंत्री का नाम आ गया। संजीवनी घोटाले को लेकर 21 फरवरी को जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि संजीवनी घोटाले में शेखावत के परिवार के लोग शामिल हैं। यह बड़ा आरोप था। गजेंद्र सिंह के पिता, इनकी माता जी, इनकी पत्नी, इनके साले, 5 लोग उसमें शामिल हैं। इनकी माताजी का निधन हो गया है।
इनका पूरा परिवार इस मामले में शामिल है। लगभग 50 आरोपी इस मामले से लिप्त हैं। मुख्यमंत्री के इस बयान पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मार्च के पहले सप्ताह में ही नई दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में धारा 500 के तहत सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि का दावा पेश कर दिया था। दावे में उन बयानों को आधार बनाया गया जिसमें गहलोत ने कहा था कि संजीवनी घोटाले में गजेंद्र सिंह तो आरोपी हैं ही, उनका पूरा परिवार भी शामिल है, जिसमें उनकी पत्नी, माता पिता और साले भी आरोपी हैं। कहा यह जाता है कि मानहानि के मुकदमे के बाद एसओजी एक्टिव हुई और 22 मार्च से 2 अप्रैल के बीच जोधपुर, बाड़मेर और जालोर में 123 मुकदमे दर्ज किए गए जो इससे संबंधित थे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के हाईकोर्ट राहत प्रकरण के बाद गहलोत के बयान पर शेखावत ने ट्वीट की झड़ी लगा दी। सीएम गहलोत के बयान पर शेखावत ने वार करते हुए कहा कि मेरे खिलाफ सारी सीमाएं लांघने को क्यों तैयार हैं। लोकसभा चुनाव में मेरे खिलाफ प्रत्याशी उनके पुत्र थे, समूची सरकार मेरे पीछे लगा दी और मैं जनता जनार्दन के समर्थन से खड़ा रहता हूं। गहलोत जी को इतना गुस्सा क्यों आता है? उन्हें अपने हर राजनीतिक विरोधी से नफरत है। एक व्यक्ति जिसे अपने क्रोध पर काबू नहीं, वो राज्य की व्यवस्था को संतुलित ढंग से नहीं चला सकता। गजेंद्र सिंह शेखावत के ट्वीट के बाद गहलोत ने भी जुबानी वार करते हुए कहा कि अब तक शेखावत कह रहे थे कि वह इस मामले में मुलजिम ही नहीं है, लेकिन जब मुलजिम नहीं है तो हाईकोर्ट क्यों गए? अपनी गिरफ्तारी से शेखावत ने रिलीफ क्यों मांगी? एक केंद्रीय मंत्री का इस तरह का काम शर्मनाक है। मुझे तो काफी गुस्सा आ रहा है। प्रधानमंत्री को उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके परिवार के सदस्य और नजदीकी लोग ये सभी संजीवनी मामले में मुलजिम हैं। उन्हें पीड़ित लोगों का पैसा चुकाना चाहिए। जो विदेशों में उनकी संपत्ति है उसे बेचकर पीड़ितों को पैसा लौटाना चाहिए। गहलोत यहीं नहीं रुके। इसके बाद गहलोत ने बीजेपी को भी घेरा। संजीवनी घोटाले में मानहानि के दावे पर बोले सीएम गहलोत, मैं चाहता हूं ये मामला पीएम मोदी तक जाए, केंद्रीय मंत्री अमित शाह तक जाए। वो कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी हैं, उनके अंडर में ये सारा मामला आता है। ये सोसाइटी मल्टी स्टेट सोसाइटियां भी हैं। यदि ये हमारे अंडर में आती तो अब तक हम कार्रवाई कर देते। हम 5 बार ईडी को लिख चुके हैं, लेकिन वे केस नहीं ले रहे हैं। ईडी तो सिर्फ देश भर में छापे मारने में बिजी है, जबकि ये वास्तविक छापे का केस है। मुझे अफसोस है कि मोदी शाह ऐसे घपलेबाज को कैसे मंत्रिमंडल में रख रहे हैं, क्योंकि शेखावत व उनके परिवार पर जो आरोप लगे हैं वो हकीकत हैं, कागजों में है, कोर्ट में है। केंद्र ने लिक्विडेटर बैठाया हुआ है, बावजूद इसके केंद्रीय मंत्री शेखावत को शर्म नहीं आ रही है। गहलोत ने कहा कि केंद्र चाहे तो इस मामले में राजस्थान सरकार को सहयोग कर सकती है और राजस्थान सरकार भी केंद्र का सहयोग कर सकती है।